लाखों लोगों की आवाज़ जो परिवर्तन चाहती है, उसकी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। ईश्वर को याद रखो और हमेशा सच बोलो। यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं अमेरिका के 44वें और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा के। आइए जानते हैं बराक ओबामा के जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में। बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। इनके पिता बराक ओबामा सीनियर अफ्रीकी मुस्लिम मूल के नागरिक थे जो कीनिया में बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करते थे। समय बदला और उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो अपने सपने पूरे करने के लिए हवाई यूएसए आ गए, जहां उनकी मुलाकात एन डनहम से हुई जो एक वाइट क्रिश्चियन अमेरिकन थी। दोनों ने शादी की और उन्हीं की संतान के रूप में 4 अगस्त 1961 को होनोलुलु में बराक हुसैन ओबामा का जन्म हुआ। बराक ओबामा सीनियर के अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे और 1964 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। 1965 में एन डनहम ने लोलो सोएटोरो से दूसरी शादी की जो इंडोनेशियाई मूल के नागरिक थे। पढ़ाई पूरी होते ही एन डनहम, बराक ओबामा और सोएटोरो इंडोनेशिया आकर बस गए। करीब 9 साल की उम्र तक बराक इंडोनेशिया में रहे और 2 साल तक उन्होंने इंडोनेशिया की स्थानीय भाषा में शिक्षा ली। यहाँ पर ओबामा की मां ने उनकी सौतेली बहन माया को भी जन्म दिया। बेहतर शिक्षा के लिए मां एन डनहम बराक ओबामा और माया को लेकर अपने माता पिता के घर वापस यूएसए आ गई। अपने नाना नानी के पास रहते हुए बराक ओबामा ने एस्टीम्ड पेनाहाउ एकेडमी में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ पर उनके दिन मुश्किलों से भरे थे। उनकी क्लास में उनके जैसे केवल 3 काले बच्चे थे, जिसकी वजह से क्लास में उन्हें बेहद भेदभावपूर्ण व्यवहार सहन करना पड़ता था। ओबामा ने अपने बाद के जीवन में जब अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे कभी कभी वो मिरर के सामने खड़े हो जाते और देखा करते कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरे साथ गलत है और लोग मुझसे इस तरह दोगला व्यवहार करते हैं। ओबामा ने अपने पिता को उनके माता पिता से अलग हो जाने के बाद केवल एक बार देखा था, जब किसी काम की वजह से 1971 में थोड़े समय के लिए वो हवाई आए थे। और उस बारे में याद करते हुए ओबामा कहते हैं कि मुझे हमेशा उनकी कमी रही थी। बाकी लोगों के माता पिता दोनों होते थे, जबकि मेरे पिता मेरे लिए एक पहेली की तरह थे। बराक ओबामा के पिता की मृत्यु 24 नवंबर 1982 को एक दुर्घटना में हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उनकी नौकरी भी जा चुकी थी, क्योंकि इससे पहले एक और एक्सीडेंट में वे अपने दोनों पैर खो चुके थे। ओबामा ने इसके बाद लॉस एंजलिस की एक कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 2 साल बिजनेस सेक्टर में काम किया और फिर 1985 में शिकागो में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के रूप में काम किया। इसके बाद ओबामा ने ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट को ज्वाइन किया और इसके बाद वो अपने पिता के देश कीनिया गए, जहां वह उस जगह भी गए जहां उनके और उनके दादा की कब्र थी। बराक ओबामा ने इस बारे में अपनी किताब में लिखा है, मैं एक लंबे समय तक उन दोनों की कब्रों के बीच बैठकर रो रहा था और मैंने एक ज़िंदगी में कई रंग देखे हैं, वो भी तब जब मैं अमेरिका में था। एक काले लड़के के तौर पर मैंने जब कई मुश्किलें झेली और एक उम्मीद जब मैं शिकागो में था, और यह सब एक समंदर पार धरती के इस छोटे से हिस्से से जुड़ा हुआ है। कीनिया से लौटने के बाद ओबामा ने 1981 में हार्वर्ड स्कूल ज्वाइन कर लिया। इसके अगले ही साल उन्होंने एक कानूनी फर्म ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात मिशेल रॉबिन्सन से हुई, जो खुद एक वकील थी। यहाँ से ओबामा की लव लाइफ शुरू होती है, क्योंकि जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। ओबामा को फरवरी 1990 में पहला अफ्रीकन अमेरिकन एडिटर भी चुना गया। 1991 में वो हार्वर्ड से ग्रेजुएट हो गए और लॉ स्कूल के बाद सिविल राइट्स लॉयर की प्रैक्टिस के लिए वो शिकागो में एक फर्म के साथ जुड़े। यहाँ पर उन्होंने बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। ओबामा 1992 से 2004 तक
धीरे धीरे लेक्चरर के तौर पर पढ़ाते रहे और बाद में प्रोफेसर बन गए। 3 अक्टूबर 1992 को बराक ओबामा और मिशेल की शादी हुई और बाद में वो कैनवुड शिफ्ट हो गए। शादी के बाद ओबामा के घर में 2 बेटियां हुई, मालिया और साशा। अब बात करते हैं बराक ओबामा के राजनीतिक जीवन की। ओबामा ने 1995 में अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, जिसे काफ़ी प्रशंसा मिली थी। इसके बाद यह कुल 25 लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई और बाद में इसका दूसरा एडिशन 2004 में पब्लिश हुआ। इस बुक का ऑडियो एल्बम भी लॉन्च हुआ जिसे खुद बराक ओबामा ने नरेट किया था, जिसे ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। एक वकील होने के नाते ओबामा को राजनीतिक जीवन में आने की प्रेरणा मिली और उन्होंने 1996 का स्टेट सीनेटर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2004 में बराक ओबामा यूएस सीनेटर का चुनाव लड़े और इसमें जीत हासिल की। इसके बाद ओबामा ने दूसरी किताब भी लिखी जिसका नाम था द ऑडेसिटी ऑफ होप, थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम। इस किताब में उनके अमेरिका के लिए जो विजन थे उसके बारे में लिखा गया था और थोड़े ही दिनों में यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेज़न वेबसाइट पर बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2008 में होने वाले प्रेसिडेंट चुनाव के लिए बराक ओबामा को खड़ा किया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैकेन को ओबामा ने भारी मतों के अंतर से हराया। बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति बने। उनके शानदार काम की बदौलत 2012 में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ओबामा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और 2012 में भी वह भारी मतों से जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वैसे तो बराक ओबामा ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11 के हमले के जवाब में ओबामा ने जो कार्रवाई की उसके लिए अमेरिका उन्हें हमेशा याद रखेगा। जब पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में अमेरिका की नेवी सील कमांडो की मदद से अल कायदा के मुखिया और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाकर रात में ऑपरेशन को अंजाम दिया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। 2009 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आज वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। आज भी लोग उन्हें राष्ट्रपति जैसा सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, तब फ्रांस के लोगों ने एक पिटीशन तैयार किया था जिसमें वो बराक ओबामा को फ्रांस का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन ओबामा ने इसे स्वीकार नहीं किया। बराक ओबामा अमेरिका के 6वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लेफ्ट हैंडर हैं और बाएं हाथ से अपने सारे काम करते हैं। बराक ओबामा को बॉक्सिंग बहुत पसंद है। उनके पास मोहम्मद अली के बॉक्सिंग ग्लव्स भी हैं और मोहम्मद अली उनके फेवरेट बॉक्सर हैं। कॉलेज के दिनों में बराक ओबामा एक चेन स्मोकर थे, जिसके कारण लोगों ने उनका निकनेम बराक ओ गांजा रख दिया था। ओबामा ने 2008 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को सिगरेट छोड़ने का वादा किया था, जिसे ओबामा ने निभाया और अब ओबामा सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते। बराक ओबामा अपने जीवन में 3 लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और वो 3 लोग हैं महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग। बराक ओबामा हमेशा अपनी पॉकेट में हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा रखते हैं, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है जब भी वो थकान और निराशा महसूस करते हैं। इसके अलावा उनकी पॉकेट में पोप फ्रांसिस द्वारा दी गई रोजरी बीड्स, एक बौद्ध भिक्षु द्वारा दी गई छोटी सी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, एक सिल्वर पोकर कॉइन और एक कॉप्टिक क्रॉस भी हमेशा रहते हैं। ओबामा कहते हैं, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे मेरे लंबे राष्ट्रपति कार्यकाल के सफ़र के यादगार लम्हों की याद दिलाते हैं। दोस्तों, ये था बराक ओबामा का अब तक का शानदार सफ़र। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैंने विकिपीडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर और बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी से लिया है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले सबसे सटीक रियल लाइफ सक्सेस और बायोग्राफीज़ के लिए। मैं ध्रुव साखरे इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी ही मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।